Hello students, today we are here with our next lecture of human reproduction and in this video we will discuss about the spermatogenesis. ठीक है, spermatogenesis means the process through which the male gametes are formed. Clear? हम थोड़ा सा spermatogenesis के बारे में जनरल बातें करते हैं. In the seasonal breeders, जो एनिमल्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उन सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जब ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पर टेस्टीज डिसेंड्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड कम्स इनटू द स्क्रोटम. ठीक है, अदरवाइज द टेस्टीज रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी. तो यहाँ पर जब सीजनल ब्रीडर्स के अंदर ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पर टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर कहाँ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है. एंड आफ्टर द ब्रीडिंग प्रोसेस गेट्स ओवर, उसके बाद वापस द टेस्टीज गेट्स अगेन असेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. Now this type of process takes place in the seasonal breeders like bats and llamas. ठीक है, तो जो seasonal breeders हैं उनमें spermatogenesis कैसे होगा? Testes will descend in the scrotum for maintaining the temperature, suitable temperature for the process of spermatogenesis, that is 2 or 3 degree less than the body temperatures. And after the breeding process gets over, the testes again ascends in the abdominal cavity. Clear? In some type of organisms like human beings, lion, horses, the testes are always present in the scrotum फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पर टेस्टीज हमेशा ही स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है. एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट ना, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के 7th मंथ में जब मेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके 7th मंथ के टाइम पर टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती है. उसके बाद से ये टेस्टीज हमेशा बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट होती है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, लायंस, हॉर्सेज एंड एनी अदर एनिमल्स आर देयर, जिनमें टेस्टीज कहाँ पे प्रेजेंट होगी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस वहां पर होगी. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टीज जो होती है दे आर इंट्रा एब्डोमिनल. ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल है, इट मीन्स वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इंट्रा एब्डोमिनल है. एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टीज डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर मेंटेनेंस बिकॉज इन दीज एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो इस टाइप से हमें 3 तरह से टेस्टीज देखने को मिलती है. सीजनल ब्रीडर्स में वो बॉडी से डिसेंड होकर आती है ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर और उसके बाद वापस बॉडी में असेंड हो जाती है. बाकी एनिमल्स में ये ऑलवेज बॉडी के बाहर 7th मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में डिसेंड होती है बॉडी से बाहर, देन उसके बाद ये हमेशा बाहर ही रहती हैं. और उसके जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज प्रेजेंट होती है बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस and the process of spermatogenesis will takes place at the body temperature. Now come to the process of spermatogenesis. ठीक है, ये कुछ छोटी सिंपल इंट्रोडक्शन था हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का, कुछ डिफरेंट एनिमल्स में किस टाइप से होता है. Spermatogenesis process gets completed in the 2 phases. First phase is called as formation of spermatids. First phase is formation of spermatids and the second phase is spermiogenesis. First is formation of spermatids and second one is spermiogenesis. The process of formation of spermatids is again divided into 3 subphases. This is again divided into 3 subphases and the subphases are, first one is multiplication phase, second one is growth phase
and the third one is maturation phase. These are the three sub phases of formation of spermatids. इन तीनों फेजेस के बाद मैचुरेशन टाइम की फेज में हमारे पास स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. स्पर्मेटिड्स आर द सर्कुलर शेप्ड सेल्स. ठीक है, ये कैसी होंगी, इस तरह की सर्कुलर शेप्ड हमारे पास होती है स्पर्मेटिड्स. इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस these circular shaped spermatids gets converted into the sperms and many types of changes takes place in this cell. So the formation of sperms from the spermatids, ठीक है, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा. स्पर्म्स आर द मोटाइल स्ट्रक्चर. क्लियर. तो यहां पर स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. वन बाय वन हम इन फेजेस को डिस्कस करने वाले हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी आर डिस्कसिंग दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. क्लियर. तो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स देखेंगे, देन उसके बाद में हम स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस देखने वाले हैं. द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सपोज दिस इज द जर्मिनल इपिथेलियम एंड द सेल्स आर लाइक दिस. These are the germ cells of the epithelium and we all know that germ cells are responsible for the formation of gametes. हम किसी एक सेल को लेकर आगे बढ़ेंगे. सपोज हम इस एक सेल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. सारी सेल्स में इस टाइप की प्रोसेस देखने को मिलेगी हमें. हम किसी एक सेल को लेकर ये प्रोसेस करवाने वाले हैं. फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन फेज, बिकॉज जो हमारे पास पहली प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स में जो फर्स्ट फेज आएगी दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज. ठीक है, तो यहां पर ये जो जर्म सेल है इट विल अंडरगो द मल्टीप्लीकेशन फेज. तो यहां पर आएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ये जो जर्म सेल है इट अंडरगोज माइटोसिस सेल डिवीजन टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, और माइटोसिस सेल डिवीजन से इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा. और हमें पता है जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो by the division of one cell two daughter cells will form. two daughter cells का formation हमारे पास यहाँ पे होगा. This is the one daughter cell and this is the another daughter cell. The number of chromosomes remains same as the parent cell. These germ cells are the diploid cells. ठीक है, germ cells are the diploid cells and mitosis cell division से जो daughter cells produce होंगी they are also having the diploid number of chromosomes. Because in mitosis cell division there is no change in the number of chromosomes. Number of chromosomes will as same as the parent cell. Nextly ये cells फिर से mitosis में जाएंगी. ठीक है, multiplication हो रहा है. These cells again undergoes mitosis cell division. यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या होगा, mitosis and the number of chromosomes again same as the parent, that is diploid. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन फेज. इस मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद इनमें से कुछ सेल्स जो होती है ये स्टेम सेल्स फॉर्म कर लेती है. सपोज दीज सेल्स फॉर्म द स्टेम सेल्स. दीज आर द टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर देयर. ये दोनों सेल्स इनको हम कहते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया विच फॉर्म्स द स्टेम सेल्स, एंड दीज टू सेल्स आर कॉल्ड एज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया which undergoes the meiosis cell division and forms the sperm cells. क्लियर.
these stem cells, the type A cells, type A spermatogonia behaves as the stem cells and undergoes many times mitosis cell division to increase the number of spermatogonia. इनमें लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन चलता रहेगा और स्पर्मेटोगोनियाज का नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, इट मींस ये सेल्स जो है ये स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती हैं और लगातार इनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होते रहते हैं. और कुछ सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन शो करती है और मियोसिस सेल डिवीजन से यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. हम एक सेल को लेके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सपोज हम इस सेल को लेके आगे बढ़ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन phase gets completed. Now the second phase is growth phase. ये cells grow करती है और इनका size जो होता है वो increase हो जाता है. Number of chromosomes are again diploid number of chromosomes. ठीक है, तो in growth phase the spermatogonia grows in the size. तो cell का size increase हो जाता है. This is called as growth phase. ग्रोथ फेज के बाद इस सेल में हमारे पास होंगे मियोसिस सेल डिवीजन. ठीक है, तो हम ये वाली जो ग्रोथ सेल वाली जो ग्रो सेल है जो ग्रो कर चुकी है इस सेल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास ये वाली सेल है, आप उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्रो करी हुई सेल है, ये वाली सेल, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आप उसी के नीचे कंटिन्यू करते चले जाएंगे. Now the meiosis cell division takes place in this phase. ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास थर्ड फेज आने वाली है, that is called as maturation phase. ठीक है, तो यहाँ पर मैचुरेशन की फेज होगी और मैचुरेशन फेज में ग्रोथ फेज के बाद फेज कौन सी है? मैचुरेशन फेज. इस मैचुरेशन फेज के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन इस सेल में हमें देखने को मिलेगा और मियोसिस सेल डिवीजन से हमारे पास जब फर्स्ट मियोसिस होगा, यहाँ पे क्या है? मियोसिस 1. आपको पता है मियोसिस इज द टू स्टेप सेल डिवीजन इन विच द डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम जब डिवीजन होगा तो उस टाइम पर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remains half than the parent cell because meiosis 1 is the reductional division. यहाँ पर डिवीजन कैसा हो रहा है? रिडक्शनल डिवीजन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं. ये जो हमारे पास ग्रोथ सेल से जो सेल बनी है इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्लियर? तो दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है. बोथ ऑफ द सेल्स आर हैविंग haploid number of chromosomes because meiosis 1 is the reductional division. These haploid cells again undergo meiosis 2. meiosis 2 जब इनमें होगा तो हमारे पास फिर से क्या बनेगी? सेल्स बनेगी. 4 cells will form and the number of chromosomes remains same as the parent because meiosis 2 is same as mitosis cell division. It means it is the equational division. ठीक है, meiosis 2 में क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज नहीं होता है. meiosis 1 में होता है, that is reductional division यहाँ पर हो गया. meiosis 2 जो है it is same as the mitosis cell division. तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा? as the parent. These are called as spermatids. क्लियर? ये हमारे पास जो फॉर्म होंगे, ये जो 4 सेल्स फॉर्म हुई है, these are called as spermatids. सर्कुलर सेल्स आ गई है हमारे पास, spermatids. Now the process of spermiogenesis will takes place. Now this is the primary spermatocyte, this is the secondary spermatocyte, and the secondary spermatocytes will form the spermatids. ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली प्रोसेस होने वाली है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन आ गया है, अगली प्रोसेस होगी स्पर्मियोजेनेसिस एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस sperms are formed by the spermatids. These cells get changed in the motile structure
this type of sperms having tail, and this is called as sperms. These are the male gametes. The process is spermiogenesis. ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स भी आ गया, और ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप, स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस है इन विच द स्पर्मेटिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स. बाकी सारी प्रोसेस कौन सी है? स्पर्मेटिड फॉर्मेशन वाली, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इन विच 3 सब फेजेस आर देयर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द थर्ड फेज दैट इज मैच्योरेशन. और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस विल टेक्स प्लेस. अब हमें देखना है कि जो ये स्टेप हमारे पास लास्ट कंप्लीट हुई है, स्पर्मियोजेनेसिस की स्टेप, इसमें इस सर्कुलर स्ट्रक्चर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस से हमारे पास ये मोटाइल स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो हमें इनके अंदर क्या देखना है? चेंजेस. सो द चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. ये सिंगल स्टेप में कौन कौन से चेंजेस हुए, इन सिंगल स्टेप में होने वाले चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट इज द चेंजेस takes place during spermiogenesis. सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस है. स्पर्मेटिड्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे कि हमारे पास स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट चेंज इज कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, सबसे पहला चेंज क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. और इस कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस में होता क्या है? It loses the RNA and acidic protein. Your first step is condensation of nucleus. And how the condensation of nucleus takes place? By losing. It takes place by losing the RNA. That is mRNA. Especially the RNA is the type of messenger RNA, mRNA and acidic proteins. ठीक है, तो जब यहां से mRNA और acidic proteins रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? DNA and basic proteins. तो यहां पे क्या बचेगा? DNA plus basic proteins and the nucleus becomes condensed. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. सेकेंड स्टेप इज द चेंजेस इन गोल्गी बॉडी. यहां पर जब हमारे पास बेसिक प्रोटीन्स और डीएनए बचा हुआ है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इसके बाद जो न्यूक्लियस का शेप होता है, इट गेट्स चेंज्ड, इट बिकम्स पॉइंटेड, ओवल एंड फ्लैट. ठीक है, तो न्यूक्लियस के शेप में चेंज आ जाएगा ये लूज होने के बाद, और शेप कैसा आ जाएगा हमारे पास? पॉइंटेड, ओवल एंड फ्लैट. ये चेंज हुए न्यूक्लियस के अंदर. नेक्स्ट चेंजेस will takes place in the Golgi body, because Golgi body performs a very important function. It forms the acrosome of sperm. Okay, तो जो Golgi body हमारे पास सेल में प्रेजेंट है, स्पर्मेटिड्स में जो Golgi body है, this Golgi body splits up into 2 parts. One is the big part and the another one is the small part. The small part will degenerate. It is called as Golgi rest. Small part is called as Golgi rest and it degenerates, and the bigger part forms the acrosome of sperm. This acrosome contains sperm lysine enzyme. It contains sperm lysine enzyme which is responsible for penetrating into the different layers of the egg. ठीक है, जब हमारे पास स्पर्म एग सेल से फ्यूज होता है तो उस टाइम पर ये एंजाइम क्या करता है, उस एग सेल के अंदर
पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है। तो दिस इज द स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो यहाँ पर एक्रोसोम फॉर्मेशन होगा जो कि स्पर्म के हेड रीजन पे, दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर जो ये हमें कैप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज द एक्रोसोम, टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस इन द गोल्गी बॉडी। नेक्स्टली द कंप्लीट स्ट्रक्चर गेट्स कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हेड रीजन हमारे पास बना है पूरा, न्यूक्लियस में चेंजेस आ गया है, गोल्गी बॉडी में चेंज आ गया, उसने एक्रोसोम बना दिया। अब ये पूरा हेड रीजन वाला जो कंप्लीट पार्ट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इन, कवर्ड बाय द, कंप्लीट पार्ट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, इट रिमेन्स ओनली इन द टेल रीजन। न्यूक्लियस जो स्पर्मेटिड था उसके न्यूक्लियस में चेंज हो गए, इस न्यूक्लियस में चेंज होकर पूरा हेड रीजन हमारे पास बना लिया, ये पूरा हेड रीजन आपके पास आ गया। साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट या तो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, या फिर द लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन। ठीक है, जो स्पर्म की टेल आएगी, अभी हमारे पास मिडिल पीस बचा हुआ है, ये मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल। ये जो टेल रीजन है, इस टेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कुछ अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट स्पर्म सेल और द मेल गैमेट contributes only the genetic material during the process of fertilization. The cytoplasm is coming from the female gamete. ठीक है, मेल गैमेट का काम होता है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट करना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास जाइगोट में जितना भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा, वो कहां से होगा? फीमेल गैमेट से होगा, क्योंकि मेल हेड रीजन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, इट कंटेन्स ओनली द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम देखते हैं इस मिडिल पीस का फॉर्मेशन कहां से होगा। ये मिडिल पीस का फॉर्मेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स स्पाइरल। ठीक है, ये एकदम हाईली कॉइल्ड स्पाइरल लाइक अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का होता है अराउंड द एक्सोनीम। ठीक है, स्पाइरल अराउंड द एक्सोनीम। स्पाइरल अरेंजमेंट यहां पर हो जाएगा इसका, and this spirally arranged mitochondria are called as Nebenkern। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। Nebenkern, the spirally arranged mitochondria which are present in the middle piece region of the sperm. These mitochondria provide energy to the sperm for the continuous moving. Clear? And the centriole comes into the neck region। जो स्पर्म का नेक रीजन है, सेंट्रियोल कहां पे आ जाएगा? सेंट्रियोल कम्स इनटू द नेक रीजन। दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द स्पर्मेटिड्स टू फॉर्म स्पर्म्स। ठीक है, सिंगल स्टेप वाला जो हमारे पास प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। उस स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड्स में ये सारे चेंजेस होते हैं, और इन सारे चेंजेस के बाद स्पर्मेटिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें यहाँ पे देखनी है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन इज एक्चुअली द रिलीज ऑफ mature sperm from the Sertoli cells. This is spermiation, and spermiation is actually the release of matured sperms from Sertoli cells. Sertoli cells are nurse cells which provide nourishment. ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में these are the germ cells responsible for the formation of sperms, और बीच में इस तरह की कोनिकल शेप्ड सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है
तो ये जर्म सेल्स इन सर्टोली सेल से आके अटैच हो जाती है बिकॉज फॉर द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सर्टोली सेल से मिलेगा। तो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ये ऑब्टेन करती है बिकॉज दिस आर द नर्व सेल्स, यहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है और पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ये कंप्लीट करती है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद इस सर्टोली सेल से ये स्पर्म्स रिलीज होते हैं और यहाँ पर इंटरस्टिशियल टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल, इट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। क्लियर, तो हमारे पास स्पर्म्स या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है। दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस अबाउट 74 डेज। ठीक है, 74 डेज में हमारे पास ऑलमोस्ट ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। Spermatids is formation of spermatid is again divided into 3 sub phases, that is multiplication phase, growth phase and maturation phase. After completing all these phases, the spermatids are formed which are circular shaped structure. In these spermatids, many types of changes are takes place in their nucleus, Golgi bodies, centriole and mitochondria to form the sperms. That process of formation of sperms from the spermatids is called as spermiogenesis, and the release of mature sperms from the Sertoli cells is called as spermiation. Clear? So this is all about the process of spermatogenesis. In our next video, we will discuss about the structure of sperms or the male gamete. Thank you very much.